मृतक की अस्थियों को धार्मिक दृष्टिकोण से फूल कहते हैं। इसमें अगाध श्रद्धा और आदत प्रकट करने का भाव निहित होता है। जहाँ संतान फल है, वहीं पूर्वजों की अस्थियां फूल कहलाती हैं। इन्हें गंगा जैसी पवित्र नदी में विसर्जन करने के दो कारण बताए गए हैं। पहला, कुर्म पुराण के मतानुसार, यावदस्विनी गंगाया तिष्ठन्ति पुरुषस्य तु तावद्वस्तसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते तीर्थानां परमं तीर्थं नदीनां परमां नदीं मोक्षादा सर्वभूतानां महापातकी नमापि सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा गंगा द्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे सर्वशामेव भूतानां पापोपहर्ष चेतसतां गमी मनवेश माहणनां नास्ति गंगा समागति। अर्थात जितने वर्ष तक पुरुष की अस्थियां यानी कि फूल गंगा में रहती है, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। गंगा को सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदियों में श्रेष्ठ नदी माना गया है। वह सभी प्राणियों यहाँ तक कि महापातकियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। गंगा सर्वसाधारण के लिए सर्वत्र सुलभ होने पर भी हरिद्वार, प्रयागराज एवं गंगा सागर इन तीनों स्थानों में दुर्लभ होती है। उत्तम गति की इच्छा करने वाले तथा पाप से उपहृत चित्त वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान और कोई दूसरी गति नहीं है। मृतक की पंचांग अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के संबंध में शास्त्रकार कहते हैं, यावदस्थीनि गंगाया तिष्ठन्ति पुरुषस्य चे तावद्दिशं सहस्राणि ब्रह्मलोके महीपते। अर्थात मृतक की अस्थियां जब तक गंगा में रहती हैं, तब तक मृतात्मा शुभ लोकों में निवास करता हुआ आनंद उपभोग करता है। धार्मिक लोगों में यह भी मान्यता है कि तब तक मृतात्मा की परलोक यात्रा प्रारंभ नहीं होती, जब तक कि उसके फूल गंगा में विसर्जित नहीं कर दिए जाते। दूसरा, मृतक की अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में विसर्जन करने की प्रथा के पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी छुपा हुआ है। चूँकि गंगा नदी में सैकड़ों वर्ग मील भूमि को सींचकर उपजाऊ बनाया जाता है, जिससे उसके निरंतर प्रवाह के कारण भी उपजाऊ शक्ति घटती रहती है। ऐसे में गंगा में फास्फोरस की उपलब्धता बनी रहे, इसीलिए उसमें अस्थि विसर्जन करने की परंपरा बनाई गई है, ताकि फास्फोरस से युक्त खाद पानी द्वारा अधिक पैदावार उत्पन्न की जा सके। उल्लेखनीय है कि फास्फोरस भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए एक अति आवश्यक तत्व होता है, जो हमारी हड्डियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो यह था मृतक की अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में विसर्जित करने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।